सव्यसाहूणम् नमः समयसाराय सानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वान् भावान्तरच्छते। जगत में जितने भी प्राणी हैं उनका एकमात्र प्रयोजन क्या है? क्या है अश्विन जी भाई? सब जगत में जितने भी प्राणी अपन सुखी होना और दुख से बचना। हम यहाँ भी बैठे हैं तो किस लिए अपन यहाँ बैठे हैं? सुखी होने के लिए बैठे हैं। हमारी दिन रात की वर्किंग प्रोसेस क्या रहती है? सुखी होने के लिए हम भागते रहते हैं दिन रात, सुबह से लेके शाम तक सारी गतिविधि अपन किस लिए करते हैं? सुखी होने के लिए करते हैं ना। एक प्रयोजन से एक उद्देश्य और प्रयोजन लक्ष्य क्या बनाते हैं अपन? सुखी होने के लिए। क्या वास्तव में हम अभी तक सुखी हो पाए हैं? नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा अपने पास। मुक्ते जी, कोई ना कोई तो रीजन होगा। कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं सुबह से लेके शाम तक की क्रिया कर रहा हूं। सुबह से आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, किसी को कोई कार्य करना है, किसी को कहीं जाना है। ये सारी क्रिया अपन किस लिए कर रहे हैं? पर सुखी होने के लिए। पर सुख तो मिल ही नहीं रहा है। तो अब अपनी गलती कहाँ हो रही है? तो अपन चर्चा करेंगे कि अपनी गलती कहाँ हो रही है, अपन कहाँ उलझ रहे हैं, किस पद में उलझ रहे हैं, किन चीजों को अपना मान रहे हैं। जो चीज अपनी है क्या अपन उसको अपना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? और जो चीज अपनों ने अभी मान रखी है वो मेरी है या किसी और की है? अपनों को देखना तो पड़ेगा। हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। अपन देखते हैं जगत में भी, लौकिक में अपन पढ़ाई करते हैं। अंकुर जी भाई साहब, आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, आप उसकी मेहनत कर रहे हो, लगातार प्रिपरेशन कर रहे हो और आप निकल नहीं रहे हो, 1-2 नंबर से रह जा रहे हो, तो आप उसको देखोगे ना कि कहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, तभी उसको जाके सुधारोगे आप। ऐसे तो आप सुधार नहीं सकते, क्योंकि अपन जब तक देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं कि हाँ ये गलती हो रही है और मानेंगे नहीं कि हाँ कि वास्तव में ये गलती हो रही है, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तो उसी भावनाओं को लेकर आचार्य कुंद कुंद देव, जो समय सार विरचित आचार्य कुंद कुंद देव का है, उस पे आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक 138 नंबर का जो कलश है उसमें बताया कि अपन कहाँ उलझे हुए हैं, किन चीजों को अपना मान रहे हैं। जो चीज अपनी है उसे अपन अपना मान रहे हैं कि अन्य चीजों को अपना मान रहे हैं? अभी अपन देखते हैं कोई व्यक्ति है और वो क्या करता है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, आलीशान व्यक्ति, बहुत पैसे वाला है, सब कुछ उसके पास धन संपत्ति वैभवता है। चेतन जी भाई साहब, वो नीचे गंदगी में सोए, 5 स्टार होटल के बाहर नीचे रह के गंदगी में सोए तो कैसा लगेगा? संयम जी, आपको कैसा लगेगा? विवेक जी, आप सोना चाहोगे? आप स्वयं भी नहीं सोना चाहोगे। और जो करोड़ों अरबों जिसके पास ऐसी धन वैभव अनंत शक्तियां है, वो कहां पड़ा हुआ है? बाहर पड़ा हुआ है। तो उसे आचार्य देव का क्या कह रहे हैं कि ये जगह क्या है? आपकी नहीं है। तो आपकी जगह क्या है? तो आचार्य देव बहुत सुंदर शब्दों में अपने कलश में बता रहे हैं। 138 नंबर का कलश है।
पहला शब्द ही उनने प्रयोग किया करुणा। अपन कहते हैं ना किसी के प्रति अपनी करुणा रहती है, अपन किसी को प्यार से समझा रहे हैं। जी अनुराग जी, आपको कोई प्यार से समझाता है तो क्या कहता है? राजा बेटा, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग संबोधन करता है ना आपके लिए। रुपेश जी करता है नहीं करता है? क्यों करता है? क्यों क्यों? क्योंकि वो आपका हित चाह रहे हैं। हित चाह रहे हैं तो वो कैसे प्रयोग करेगा? विवेक जी अच्छे से कहेगा। एक बार कहेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, और चौथी बार क्या करेगा? समझाना बंद कर दे। गुस्सा तो आएगा उसको। तो ऐसी ही अपनी आचार्य देव की, आचार्य अमृतचंद्र देव की करुणामय वाणी है। उनने जिस पद की चर्चा की है, हम किस पद में उलझकर इस संसार गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, किस पद को अपना मान रहे हैं। जगत में लौकिक में भी हम देखते हैं कि पद के चक्कर में कितने कितने झगड़े होते हैं। मूल कारण क्या है? एक पद ही है ना। अच्छा रुपेश जी, अभी किस किस पद पे हो आप? कोई उपाधि होगी आपकी? उपाधि है आपकी? कौन सी? पद? पद आपकी कोई पदवी है? अपन जगत में देखते हैं ना, पद के नाम पे कितनी लड़ाई होती है। चेतन जी भाई साहब, शास्त्री। आपकी? स्वयं प्रभा जी, आपकी पदवी, वो आपकी पदवी है। भाई साहब आपकी? ये पद है अपने, मान रखा अपनों ने, पर वास्तव में क्या पद है अपना? प्रशांत जी भाई साहब, क्या पद है आपका? किस पोस्ट पे हो आप अभी? अब अपनों को सोचना पड़ेगा। अब इन सारे पदों को कहां लेके जाओ कि एक साइड में रखो और एक तरफ रखो जो अपनों को सुख चाहिए ना। क्या क्या इन पदों से अपनों को सुख मिल रहा है? क्या इससे निराकुलता आ रही है कि आकुलता आ रही है? क्या आ रही है? तो डिसाइड तो करना पड़ेगा। क्योंकि पद 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 लिया है अपनों ने कोई ना कोई, तो किस लिए लिया है? सुखी होने के लिए लिया है। क्योंकि हमें उससे सुख महसूस हो रहा है, जब तो हमने पद को धारण किया है। तो संयम जी, आपको अच्छा लगता है पद? कोई भी पद नहीं है आपके पास? आपका नाम तो होगा? फिर क्या है? कोई भी बुलाएगा तो कैसे बुलाएगा आपको? संयम जी को बुलाया तो कौन से संयम जी आएंगे? अगर उसके पीछे विदिशा लगा दिया तो कौन आएंगे? और गड़ा कोटा लगा दिया तो आपने माना ना कि ये आपका पद है, तभी तो आप दौड़े दौड़े चले आए। माना आपने? पर अब देखो, अब लगाओ अपनी तर्क युक्ति उस पे। अपनों ने पद को तो मान रखा अपना, पर अपना इससे क्या लक्ष्य प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? जो हमने डिसाइड किया ना, सुबह से लेकर शाम तक करते हैं अपन एक चीज पर, शांति के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए। अपन भागते हैं किस लिए पूरी दुनिया में? इसीलिए तो भागते हैं। और पद को भी किस लिए चाहते हैं अपन? कि मेरी मान हो, प्रतिष्ठा हो, इसलिए तो अपन पद को चाहते हैं। उसमें भी हम किसको निकालते हैं? सुख को निकालते हैं।
तो यहाँ आचार्य देव ने उस सुख को कैसा बताया है? कैसा बताया है? कैसा बताया भाई साहब? सुखाभास। आपने पढ़ा था ना, आपने अपनी कक्षा हुई थी जब। क्या है वास्तव में सुखाभास? क्या है? जो सुख तो नहीं है पर उस जैसा महसूस करा देता है। ऐसे ही ये मेरा पद नहीं है पर मेरे को क्या महसूस करा रहा है कि यही पद मेरा है। तो आचार्य की कितनी करुणामय वाणी है कि आचार्य देव पहले कह रहे, हे चेतन राजा, हे चेतन राजा, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे कि तू कैसा है, कि तू तो भगवान आत्मा है, तेरे जैसा तो कोई इस दुनिया में नहीं है। फिर भी अपन क्या कर रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। अपन जगत में भी देखें, अपनों को किसी ने कार्य दिया, हम उसका कार्य को ढंग से नहीं करें, वो आपको समझा रहा है अच्छे से। आलोक जी, आपको किसी ने कार्य दिया, मान लीजिए पुखतेज जी ने आपको कार्य दिया कि आपको वहां से कोई चीज लेके आनी है। मेरा मोबाइल वहां रखा है, आपको लेके आना है। आपको एक बार गए, आपने बोला कि मुझे तो नहीं मिला, और मुक्तेश जी कह रहे कि वहीं तो रखा है मोबाइल। दूसरी बार गए कि नहीं मिला, और रखा वहीं है। आपने क्या किया है, आप गए और आपने देखा तो ढंग से ही नहीं, आपने गेट खोला और ऐसे कैसे चले आए, तो आपको क्या मोबाइल मिलेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा ना। तो वही आचार्य देव बता रहे हैं कि आपको देखना पड़ेगा। हे चेतन राजा, देखो, आओ आओ, अपने स्वभाव के नजदीक आओ। पर हम कहाँ जा रहे हैं? बाहर पदवी में पद ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि अपद पद में मस्त हो अंधे जगत के प्राणियों। आचार्य देव की वाणी देखो कितनी करुणामयी है। अंधे शब्द में भी अपनों को करुणा नजर आती है। क्यों आती है? हम लौकिक में अपन उदाहरण घर का ही लेते हैं। घर में किसी ने अपनों को कार्य दिया, अपने पापा ने बोला कि ये कार्य कर लो, बहुत समझा रहे हैं वो कि ऐसे चलो, इस प्रकार से चलो। हम नहीं चले तो लास्ट में क्या बोलते हैं कि अंधा है क्या? तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं बार बार समझा रहा हूं कि ऐसे करो, ऐसे करो। ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है ना, उसमें क्या दिखती है हम लोगों को? करुणा नजर आती ही नहीं आती है कि वो किस लिए बोल रहे हैं, गिनना जाए और अपने भले के लिए बोल रहे हैं। ऐसे आचार्य देव ने यहाँ जो शब्दों का प्रयोग किया है कि हे अंधे जगत के प्राणियों, अपद पद में मस्त हो अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। 2 लाइन अपनों ने अभी ली। क्या बोला आचार्य देव ने कि हे अंधे, कि जो पद में तू मान रहा है वो पद तेरा नहीं है। आशुतोष जी, कौन सा पद है आपका? अभी यहां वर्तमान में आए हो ना कोई पदवी लेके तो आए होंगे आप। हाँ, फिर यूज ने ऐसे तो नहीं रखा होगा, कोई ना कोई तो आप में योग्यता देखी होगी, तब जाके तो आपको रखा होगा। उसे मानते हो ना अपनी पदवी के पद है वो? भाई साहब, आपका आप मानते हो ना, आप करणानी योग में विशेषज्ञ हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई साहब, आप मानते हो ना आप विधानाचार्य हो, मानते हो? संयम विदिशा जी, देखिए ये यही तो पदवी है आपकी। ये माना ना आपने कि मैं विदिशा मेरी पदवी है। तो आपने देखा क्यों, जब आपने पद मानते नहीं हो अपना,
तो मैंने नाम लिया और आपने उधर देखा कैसे? तो वो भी तो पद है नाम का। मनुष्य पर्याय को अपनी पर्याय मान रहे हो, नहीं मान रहे हो कि मैं मनुष्य हूं, मैं ही सब कुछ हूं? विवेक जी, आपका पद है ना विवेक जी, विवेक जैन, ये पद है ना आपका? भाई साहब, आप मैनेजर थे तो आप उसको अपना पद मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कि आप बैंक में जो मैनेजर थे तो आप उसको अपना पद मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो आपका पद है। तो वही समझाने के लिए आचार्य देव कह रहे हैं इसी करुणामयी वाणी से कि अपद पद में मस्त हो अंधे जगत के प्राणियों। कि अंधे शब्द से संबोधित किया है कि मैं बार बार समझा रहा हूं कि तू भगवान है, तेरे में अनंत शक्ति है, अनंत गुण है, सब कुछ करने की तेरे में योग्यता है, पर तू क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं अपन लोग? तो आचार्य देव को कितना गुस्सा आया? गुस्सा है, अपन शब्दों में अपन ऐसा मान रहे हैं कि गुस्सा आया भगवान को, पर वो करुणामयी वाणी है। जगत में भी अपन बहुत सारे कार्यों को देखते हैं, जैसे देखते हैं अपन कलेक्टर होता है, कलेक्टर का पद होता है नहीं होता है, और एक पद होता है चपरासी का। कलेक्टर सबसे बड़ा बड़ा पद जो जिलों को संभालता है, अपन उसको लेते हैं अभी, जिले से शुरू, एक उपमा के तौर पे लेते हैं। कलेक्टर का पद होता है और एक चपरासी का पद होता है। अगर कलेक्टर चपरासी का कार्य करे तो कैसा लगेगा? राज जी, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं, थोड़ा बहुत तो अच्छा लग जाएगा। क्यों मुक्तेश जी, लग जाएगा थोड़ा बहुत तो अच्छा? क्यों, वो तो कर रहा है ना, उसमें तो अच्छी भावना है ना करने की। तो उसको सब किस दृष्टि से देखेंगे कि कैसा है? अपने स्वभाव का पता नहीं, कलेक्टर हो कैसा नीच कार्य कर रहा है। एक लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, नहीं जाता है? तो ऐसे ही हम अनंत गुण के सामर्थ्य शक्तिशाली, हम में भी ऐसी, जैसे आचार्य बने, जैसे भगवान बने, ऐसी शक्ति हम में भी है, और हम क्या कर रहे हैं? विवेक जी, क्या कर रहे हैं हम? हाँ, जो पद आपका नहीं उसको आप अपना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? समाज में आज तक भी जितने भी ये जो दिखते हैं ना आपको लड़ाई झगड़े, किस कारण से हो रहे हैं? प्रशांत जी भाई, सब किस कारण से हो रहे हैं? सबको क्या चाहिए? पद प्रतिष्ठा चाहिए। पर आचार्य देव ने तो एक समय में उसको क्या कहते कि अंधा है। उसको कितकिन कोई अपनों को अंधा बोल दे तो अपनों को कैसे चुभन होती है? उसने कहा मेरे को अंधा बोल दिया इसने, कि क्यों बोला? अपन उसको ईगो पे ले लेते हैं। अब यहां तो आचार्य देव बोल रहे हैं जो भगवान, तो उनकी चीजों को अपनों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? उनकी चीजों को अपनों को मानना चाहिए कि नहीं? क्या हमें आचार्य देव ने बोला है कि कब से बोल रहे हैं? पहले कितनी करुणामयी मीठी मीठी वाणी थी, और एकदम ऐसा क्या हो गया कि यहाँ अंधे शब्द का प्रयोग करना पड़ा? और फिर क्या करें कि ये पद तुम्हारा है नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे? जान रहे हो कि ये पद कुछ समय बाद छूटने वाला है, प्रत्यक्ष में दिख रहा है, फिर भी क्या कर रहे हैं अपन? सो रहे हैं। वैसा आपने देखा होगा, जब किसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कहाँ ले जाते हैं? वहां ले जाते हैं ना उसका। जब ले जाते हैं तो जब क्या भावना रहती है? अधिकतर अपन देखते हैं तो क्या भावना रहती है?
कि संसार में कुछ भी नहीं है, सब ऐसा ही है, ऐसी भावना आती नहीं आती है? ऐसा आती है अश्विन जी भाई साहब? आती है ना ऐसी भावना कि कुछ भी नहीं है संसार में, ये तो सब त्यागने योग्य, ये सब पान मत। बट बहुत बड़ा एक मान के चलो, बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा सेठी, वो भी क्या सोचता है कि कुछ भी नहीं, एक समय बाद तो ये चला जाएगा। पर जैसे ही वो वहां से लौट के आता है, फिर क्या होता है? क्या करता है? भूल जाता है। वहां उसके भाव किस प्रकार के थे? तो इसीलिए आचार्य कह रहे हैं कि इस मोह रूपी जो ये निद्रा है, ये पद रूपी निद्रा है, इसमें तू सो रहा है। तो उसे कैसे कहा कि हे अंधे, अंधे शब्द से संबोधित किया उसको, कि उसको कुछ लगे। और क्या कह रहे हैं, कैसे बुला रहे हैं? जागो इधर आहो रहो नित्य मगन परमानंद में, कि आओ चेतन राजा आओ। अपनों को कोई प्यार से बुलाता है ना, जिस छोटे बच्चों को बुलाते हैं कि आओ आओ आओ, या अपनों को भी कोई बुलाता है प्रेम से, तो हम कैसे चले आते हैं? जैसे अभी अभी शिविर लगा है तो सबको यहाँ बुलाया गया है, तो आपको किसी को स्नेह भाव प्रेम भाव से निमंत्रण मिला होगा, जब भी तो आप यहाँ आए हो, कि ऐसे ही आ गए आप? तो ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं कि जागो इधर आओ, जागो। और किधर आओ? आचार्य के पास जाना है? किसके पास जाना है? किसके पास जाना अंकुर जी? इसमें लग तो ये रहा, आओ इधर। अपनों को कोई बुलाता है तो अपन क्या करते हैं? अभी आपको आवाज देंगे कि अंकुर जी आओ आओ इधर आओ, आपका वहां बुलाना है, आपको बुला रहे अंकुर जी को, तो आप जाओगे कि यहीं रहोगे? जाओगे ना। तो यही को तो अपने ने पद मान के रखा है, ये आपका पद नहीं है। नित्य मगन परमानंद में कौन सा पद है? हो परम पद तुम स्वयं हो चैतन्यमय। कि वहां दूसरी जगह नहीं है आपका पद, कोई बुला रहा है आपको तो आप फट चले गए, वो आपका पद नहीं है। चेतन जी भाई साहब, है क्या वो पद? पर होता क्या है? उसका विपरीत होता है। संयम जी देखो, ये संयम जी ये मान के बैठे, अपना पद मान के बैठे हैं। जैसे ही नाम लिया संयम जी फट। तो ये पद है, जो अपना पद है, क्या करे? जागो इधर आओ रहो नित्य मगन परमानंद में, कि अपने आनंद में मग्न रहो, कहां दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आचार्य देव भले बुला रहे हैं शब्दों के माध्यम से कि आओ आओ, पर कहां आओ? क्या मेरे पास आओ? प्रशांत जी भाई साहब, किसके पास जाओ? स्वयं के पास। और क्या करो? हो परमानंदमय, तू स्वयं हो चैतन्यमय। कि कैसा हो? कैसे हो आप? अनंत गुणों के स्वामी हो, चैतन्यमय हो। अपने स्वभाव की ओर जाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ आचार्य दे रहे हैं, आचार्य देव की करुणामय वाणी से ये निकला है कि अंधे शब्द, अब जिसे अपन लौकिक में भी निकृष्ट मानते हैं कि अपनों को इसने अंधा कैसे बोल दिया है, पर वही आचार्य की ऐसी करुणामय वाणी है, वो बुला रहे हैं आओ मेरे पास, मेरे समीप बैठो। जिसका मैं ध्यान करता हूं, ऐसे चैतन्य राजा का ध्यान आप करो। अपन दूसरे के पद को मानते हैं ना, तो क्या होता है? दूसरे के पद को अपन अपना कहने लगते हैं। अभी ये आपका बैग नहीं है और आप बोलो कि ये प्रांगण मेरा है, तो क्या होगा?
लड़ाई झगड़े होंगे कि क्या होगा? और आपको क्या होगा? अभी आपको सब स्नेह कर रहे हैं अंकुर जी भाई साहब, क्या कहेंगे कि जल्दी से भेजो इनको, ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्यों? आपने तो जो चीज आपकी नहीं वहां अपने अधिकार जमा लिया है। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव कि अपद पद में मस्त हो अंधे जगत के प्राणियों, और कहाँ आओ अपने परमानंद निस्वभाव ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की ओर आओ, खींचे चले आओ। अब तो ने जो सिद्धांत पढ़े थे ना, आपने पढ़े होंगे, इससे वस्तु स्वतंत्रता भी अपनों को समझ में आती है। कैसे आती है? कि जो पद हमारा नहीं है कुछ समय बाद छूटने वाला है, उस पद को अपना मान के तो अपन बैठे हैं, पर वो पद कितने समय तक रहेगा उसकी भी कुछ सीमा है, उसका भी कोई एग्रीमेंट है। कितने समय तक रहेगा चेतन जी भाई साहब आपके साथ ये जो आपका नाम है? और चेतन नाम, और चेतन राजा, तो ये कब तक रहेगा आपके साथ? मैं ही हूं। अपन सुन रहे हैं, बस उसे हे और श्रद्धा में स्वीकार करना है, बस बात इतनी है। और इससे एक ख्याल क्या आता है कि दूसरे की चीज को अपन अपना मान रहे हैं तो वो अपनों को दुखी कर रही है, और अपन उसको अपना मानना छोड़ देंगे तो कैसे रहेंगे? सहज रहेंगे ना। वैसे आपने बोला था ना कि सहजता सहजता रहेगी नहीं रहेगी अपने पास? किसी दूसरे की वस्तु को अपन अपना मानते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि तो मेरी है, आपने कैसे ले ली? और वो किसका आरोप लगा देता है अपने ऊपर? चोरी का आरोप लगा देता है। और उसका परिणाम क्या होता है? क्या होता है? अपने कानून के हिसाब से क्या होता है? सजा मिलती है, जेल जाना पड़ता है ना। तो ऐसा ही ये जो अपना पद को अपना मान रहा है, ये पद उसका नहीं है। उसका पद क्या है? उसका स्व पद क्या है? उसका चैतन्य स्वभावी आत्मा उसका स्व पद है। अगर वह उसकी दृष्टि करेगा है उसके पास ही, बस सारा खेल दृष्टि का है। दृष्टि को बदलना है। अपनों ने अपनी दृष्टि कहाँ लगा रखी है? ये छोटे मोटे पदों में अपनी दृष्टि लगा रखी है। यहाँ से दृष्टि हटाकर हमें दृष्टि कहाँ लगानी है? अपने स्व निज पद में लगानी है। वो भी नहीं चलेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा। तीर्थंकर पद से कौन सुखी हुआ है? कौन सिद्ध बना है अभी तक? पर हाँ, तीर्थंकर पद आपको जो मिला है वो एक समय बाद छूटेगा कि रहेगा आपके साथ? ऐसे जो पंच परमेष्टि का पद है, अभी आपके मन में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि जी ये पंच परमेष्टि का भी तो पद है। भाई सब चल रहा है आपके मन में कि आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि ये पद को छोड़ो, और ये पंच परमेष्टि भी तो एक पद है। अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, क्या आज तक आपने सुना है कि पद को धारण करके कोई भी सुखी हुआ है? विकास जी, पद धारण करके, पर एक समय ऐसा भी तो आता है कि जब लास्ट में उनको इन पद का त्याग करना पड़ता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये पद नहीं है। अपन गणित में पढ़ते हैं ना, वो सिद्ध पद। सिद्ध पद कैसा है? अविचल अविनाशी है, कि उसको सिद्ध कर दिया, अब पद की आवश्यकता ही नहीं है। गणित में अपन किसी चीज को सिद्ध कर देते हैं, उसका आंसर उसमें रहता है, उसको कैसे सिद्ध उसमें लिखा रहता है, तो उसे कैसे सिद्ध करते हैं अपन? नई नई चीजें लगा के। यहाँ तो उसको सिद्ध करना ही नहीं है, कहाँ जाना ही नहीं है, बस अपनी दृष्टि को बदलना है, बस उसे श्रद्धान रूप में हे रूप में स्वीकार करना है, बस इतना सा है। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि ये पद तुम्हारा है नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे, जागो इधर आओ रहो,
नित मगन परमानंद में, हो परम पद में तुम स्वयं, तुम ही स्वयं चैतन्यमय। तो ऐसा चैतन्य आत्मा हमें कहाँ से कैसे मिलेगा कि अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करेंगे। तो सारा खेल दृष्टि का है। इधर दृष्टि बदली, उधर ये अपने जो जिसको पद मान के बैठे हैं, ये पद हमने छोड़े और हमने जो हमारा लक्ष्य निर्धारित किया था, क्या किया था लक्ष्य निर्धारित? सुख, वो भी कैसा? अविनाशी और निराकुल, आकुलता से रहित। ऐसा सुख का मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। अभी इसी मंगल भावना से भी विराम लें। हेलो, अब इसी क्रम में विकास जी का प्रवचन यहाँ पर प्रारंभ होगा।